नमस्कार दोस्तों। रात में अपने छोटे भाई को गलत काम करते हुए जब बहन देखती है तो बहन क्या करती है, अपने छोटे भाई के कमरे में जाती है और अपने छोटे भाई से बोलती है कि जो तुम खुद कर रहे हो वो सब कुछ मेरे साथ करो। छोटा भाई क्या करता है, अपनी बहन का बात मान लेता है और बहन जैसे जैसे बोलती है तो अपने बहन के साथ करता है। ऐसा सब कुछ करने के बाद मेरे दोस्त, उसकी बहन पेट से हो जाती है माँ बनने वाली। तो क्या है घटना की पूरी कहानी, आप सबको इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है मेरठ जिले से। उस जिले में एक गांव है, उस गांव में एक छोटा परिवार है। उस परिवार में कुल 4 सदस्य थे। एक गुड़िया नाम की लड़की थी। गुड़िया की उम्र लगभग 20-22 साल थी। गुड़िया देखने में बेहद खूबसूरत थी। गुड़िया का एक बड़ा भाई था जिसका नाम सोनू था। सोनू बाहर में रहकर पैसा कमाता है, अपना घर चलाता है। और उसी घर में एक गुड़िया का छोटा भाई था जिसकी उम्र 18-19 साल हो गई। जो छोटा भाई था उसका नाम मेरे दोस्त सोलू था। सोलू सोलू बोलकर उसको प्यार से बुलाया करते हैं। जो गुड़िया के पापा थे वो ईंट के भट्ठे पर काम किया करते हैं। सोनू प्रदेश में कमाता है और गुड़िया के पापा ईंट के भट्ठे पर काम किया करते हैं। जो सोलू है, उसका छोटा भाई, वो ना ही पढ़ाई करता है और ना ही कमाता है। वो दिन भर घर पर रहेगा और अपने गांव के दोस्तों के साथ इधर उधर खेलेगा, घूमेगा, अपना टाइम इसी में काटता है। जो उसके पापा है गुड़िया के, सोनू को बहुत समझाते हैं, अपने साथ बहुत बार ईंट के भट्ठे पर ले गए काम करने के लिए, लेकिन वो काम करने में उसका मन नहीं लगता है और ना ही अपने पापा के साथ काम करता है। सोनू जब भी काम पर जाता है अपने पापा के साथ, कोई ना कोई बहाना करके घर आ जाया करता है। उसका एक गलत काम था, गलत इरादा था, बस उसी में रहा करता है। गलत संगत पकड़ लिया था अपने दोस्तों के साथ। उसके दोस्त जो सिखाते थे सोलू को, वही सब कुछ सीखता है और वही घर आकर रूम में सब कुछ किया करता है। ईंट के भट्ठे पर उसके पापा दिन भर ईंट बनाते हैं और शाम को घर आया करते हैं। जब शाम को घर आते हैं मेरे दोस्त, तो घर के लिए कुछ साग सब्जी लेकर आते हैं। तो गुड़िया बनाती है और तीनों लोग मिलकर खाना खाते हैं। गुड़िया एक बार अपने पापा के साथ गई थी ईंट के भट्ठे पर। जो ईंट का मालिक था, भट्ठे का मालिक था, वो गुड़िया को देखता है और पूछने लगता है कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है। सब कुछ गुड़िया बताती है और गुड़िया बोलती है कि मेरे पापा यहीं पर काम किया करते हैं। तो जो ईंट के भट्ठे का मालिक था, गुड़िया को अपने पास अपने ऑफिस में बैठाता है। बोलता है कि तुम्हारे पापा अभी आएंगे, ठीक है, बैठी रहो यहीं पर। गुड़िया वहीं पर बैठी रहती है और ईंट का जो मालिक था, भट्ठे का मालिक था, वो गुड़िया के पापा को बुलाता है और गुड़िया के पापा वहां पे आते हैं। गुड़िया के पापा पूछते हैं कि बेटा क्या है, अकेले आ गई हो बताए बिना। गुड़िया बोलती है कि पापा, सोलू जो है वो हमको मार रहा है और बहुत हमको परेशान कर रहा है, घर चलिए। उसके पापा गुड़िया के साथ घर आते हैं। घर आने के बाद सोनू जिद किया था कि गुड़िया तुम हमको पैसा दो और नहीं तो पापा या चाहे भैया से बोलकर हमको एक बड़ा सा फोन दो, अगर नहीं फोन दिलाओगी तो मैं तुमको मारूंगा। गुड़िया बेचारी कहाँ से दिलाती पैसा, अच्छा है कहाँ से फोन दिलाती। उसका जो सोलू भाई था अपने जिद पर आ गया था। उसके पापा क्या करते हैं, जितना भी सोलू का भूत चढ़ा था मोबाइल चलाने का, वहीं पर तुरंत उतार देते हैं। एक बड़ा सा डंडा लेते हैं और उसी डंडे से उसको बहुत लागते हैं मारने। सोनू चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। कुछ देर मारने के बाद गांव के 2-4 लोगों ने उसके पापा को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि जाने दीजिए, अभी लड़का है, नादान है, जो इसका मन कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि लड़का है ठीक है,
लेकिन इतना जिद करना अच्छा नहीं है। इसको मैं कितना बार बोला हूँ कि चलो मेरे साथ काम करो, लेकिन ये काम करने नहीं जाता है। दिन भर आवारा दोस्तों के साथ घूमा करता है। अगर ये मेरे साथ काम करेगा तो थोड़ा मैं पैसा करके, थोड़ा इसका पैसा करके इसको जो खरीदना रहेगा मैं खरीद दूंगा, लेकिन ये थोड़ा भी मेरा बात नहीं सुनता है। वहां से सोलू भाग जाता है, लेकिन घर नहीं आता है। जब शाम होता है घर आता है। घर आने के बाद बेचारा गुड़िया से कुछ नहीं बोलता है। गुड़िया क्या करती है, सब कुछ बोलती है कि भाई खाना खा लो, भाई ये खा लो, वो खा लो, लेकिन जो सोलू था वो बस ना ही ना बोलता है। जब रात का टाइम होता है, उसके पापा भट्ठे पर से आते हैं तो खाना खाने बैठते हैं। सोलू खाना नहीं खाता है। गुड़िया क्या करती है, उसके बेडरूम में जाती है। जब बेडरूम में जाती है तो देखती है कि वो गलत काम कर रहा है। जब गलत काम कर रहा है, गलत काम करते हुए देख लेती है और बोलती है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हो। गुड़िया बोलती है कि मैं हूं ना, कहाँ इतना परेशानी, कहाँ इतना अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, मैं हूं तुम्हारा हेल्प करूंगी, पहले खाना खा लो, उसके बाद जो करना होगा हम लोग करेंगे। गुड़िया बस खाना खाने के लिए सब कुछ बोलती है। और जो सोलू था अपनी बहन गुड़िया का बात मान लेता है। सोचता है कि लग रहा है कि आज गुड़िया मेरे साथ कुछ करने वाली है, खाना खा लेता हूँ। खाना तो खा लेता है सोलू। खाना खाकर जो प्लेट रहता है वो ले आकर दे देता है। अब गुड़िया क्या करती है, सब लोग खा लेते हैं, पापा भी, वो भी सब लोग खा लेते हैं। सारा बर्तन धो लेती है। धोने के बाद चली जाती है सोने के लिए। उसके पापा भी सोने चले जाते हैं। अब जो सोलू था, अब यही ख्याल में था कि गुड़िया कब आएगी कब आएगी, बोल के गई थी। गुड़िया नहीं आती है मेरे दोस्त, और सोलू बेचारा पूरा गुस्से में हो जाता है। जब सुबह होता है तो गुड़िया से बातें नहीं करता है, गुड़िया से बोलना बंद कर देता है। गुड़िया समझ जाती है कि ये मेरे से क्यों बात नहीं कर रहा है और क्यों मेरे से नहीं बोला है। गुड़िया बोलती है कि भाई मैं बस तुमको खाना खिलाना चाहती हूँ, चाहे मेरा इरादा गलत था, लेकिन बस यही इरादा था कि तुम कैसे भी खाना खा लो, और मैं खाना देकर चली आई और तुम गलत सोच बैठे, ये तुम्हारी बात है। सोलू बोलता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुस्सा हो जाता है पूरा। गुड़िया फिर वहां से चली जाती है। सोलू फिर अपने वही उसी काम में लग जाता है, उसी काम में जो कर रहा था। फिर गुड़िया जाती है अपने भाई को चाय देने के लिए, फिर वही देखती है कि वही काम कर रहा है। गुड़िया को बर्दाश्त नहीं होता है। गुड़िया बोलती है कि ठीक है, लो जो मन करे मेरे साथ कर लो। सोलू क्या करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, और संबंध बनाने के दौरान मेरे दोस्त गुड़िया माँ बनने वाली हो जाती है, पेट से हो जाती है। जब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, 2-4 महीना होने लगता है, तो गुड़िया का पेट दिन पर दिन बड़ा होने लगता है। उसके पापा को डाउट हो जाता है और उसके पापा गुड़िया से पूछते हैं। गुड़िया बेचारी बताना नहीं चाहती है, लेकिन फिर 5-6 महीना बीता। उसके पापा फिर बोले कि बेटा कि तुम्हारा पेट इतना क्यों बड़ा हो रहा है, कुछ गलत काम की हो क्या। गुड़िया सारी सच्चाई बता देती है उसके भाई के करतूत के बारे में। उसके पापा क्या करते हैं, अपना सब कुछ बचाने के लिए गुड़िया के साथ सोलू का शादी करा देते हैं। और शादी कराने के बाद गुड़िया और सोलू को अपने घर में बहू मानकर, गुड़िया को पहले बेटी माना करते हैं, अब बहू मान के गुड़िया को अपने पास रखते हैं। समाज क्या बोलेगा, मोहल्ले के लोग क्या बोलेंगे, बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन उसके बाप को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है। कुछ महीने के बाद मेरे दोस्त गुड़िया एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। उसके पापा उसका नाम मोलू रखते हैं। देखने में इतना क्यूट था, इतना लाल सा बच्चा था, हटा कटा था। उसके पापा उसका नाम मोलू रखते हैं और मोलू के नाम से उसको बुलाया करते हैं। अब जब सोनू बाहर से आता है, बाहर से आने के बाद अपनी बहन का, अपने भाई का करतूत देखता है, बेचारा क्या ही बोल सकता है। जब पापा का इरादा और बहन का इरादा, भाई का इरादा एक हो, तो एक क्या ही बोल सकता है। वो भी अपने पापा के बात के तरफ जाता है, अपने बहन के बात के तरफ जाता है और भाई के तरफ जाता है। अब चारों लोग मिलकर खुशी खुशी अपना जिंदगी गुजारते हैं उसी मेरठ के गांव में। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि गुड़िया के पापा ने गुड़िया के साथ सही किया या गलत।